हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे, है ना। तो आज आपका भाई बताने वाला है कक्षा 10 की गणित, है ना। में एक प्रमेय आता है जिसको बोलते हैं प्रमेय 10.2 और 10.2 वृत्त के अंदर आता है, अर्थात वृत्त एक चैप्टर है ना। उस चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे नहीं जानेंगे, हम जानेंगे प्रमेय के बारे में। ओके, कि प्रमेय सिद्ध किस प्रकार किया जाता है। ओके, वो भी कौन सा प्रमेय, प्रमेय 10.2। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए पढ़ देते हैं प्रमेय 10.2। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। ओके, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझा पाऊँ। ओके, अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कमेंट में कि भैया समझ में नहीं आया, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं आखिर कहता क्या है, आखिर हमें सिद्ध क्या करना है ना। तो देखिए कहता है किसी बाहरी बिंदु से, आपके मन में आता होगा कि बाहरी मतलब क्या होता है ना। बाहरी मतलब होता है बाहर। ओके, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो मैं जो पढ़ा आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। चलिए मैं आपको अभी फिर से बताता हूँ। तो देखिए जब भी इस प्रकार का आपको प्रमेय दिया होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हल लिखिएगा, है ना। क्या कीजिएगा, हल लिख दीजिएगा। ठीक, तो हमने लिख दिया। अब जो जो कह रहा है उसको हम करते जाएंगे। ठीक है, कह रहा किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कह रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे, अर्थात बनाएंगे, रचना नहीं बनाएंगे, है ना। क्योंकि ये हमें दिया गया है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कह रहा, तो हम क्या करेंगे, छोटू सा मोटू सा एक वृत्त बनाएंगे, है ना। तो ये देखिए ये क्या है, वृत्त है। ओके, तो ये हो गया हमारा वृत्त जो कि इसका केंद्र है ओ। ठीक, क्या है, ओ है। ओके ना। तो देखिए कहता है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। कहाँ से, बाहरी बिंदु से। तो बाहर बिंदु, वृत्त का बाहर हम कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है पी। ठीक, अब देखिए किसी बाहरी बिंदु से, इस बिंदु से कह रहा है वृत्त पर ये वाला वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब देखिए बाहर बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सीधा सा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप बोलोगे कितना, 2। कैसे, देखिए एक हम खींच सकते यहाँ से, इस प्रकार जाएगा एक जाएगा यहाँ से। अब बोलोगे कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा मतलब होता है कि एक वृत्त से, है ना, एक बिंदु पर टच करके चल जाए, उसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा, है ना। देखिए जैसे कि ये देखिए इस रेखा जा रही है, इसको अगर हम बढ़ा देते हैं इस प्रकार बढ़ा देते हैं तो ये एक बिंदु पर टच करेगी। और आपको पता है कि वृत्त बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो भैया ये एक बिंदु पर टच करेगा, है ना। कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर टच करेगा, तो उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इसको ये जगह टच किया, इसको अगर हम जूम करेंगे ना, ये तो हमारा क्या है, पेज है, पेज में हम जूम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे मोबाइल में अगर देखिएगा जूम वाला वीडियो, तो उसमें आपको एक ही बिंदु पर टच करके दिखाया गया होगा, है ना। तो हम पेज पर नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है, लेकिन हम समझा सकते हैं। जैसे कि वृत्त इस प्रकार बना होता है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं। ओके, तो देखिए ये बिंदु अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इस प्रकार एक बिंदु से होकर टच होके जाएगी। ओके ना, एक बिंदु से टच होकर जाएगी, तो इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। ओके, और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इस रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा और इस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ओके, नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं क्यू, इसको नाम देते हैं आर, PQR। ओके, तो जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, वर्ड में एक बार लिख देते हैं। ओके, तो लिख लीजिएगा सबसे पहले क्या है, दिया है। ओके, क्या लिखेगा, दिया है, क्या दिया है भैया, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओके, केंद्र ओ वाला एक क्या है, वृत्त है। ओके, जहाँ PR और PQ क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, जहाँ
पी आर और पी क्यू, इसको आगे पीछे कर दीजिएगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओके। ये चीज़ आपको क्या है, दिया गया है। केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, ये वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, जहाँ पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी आर और पी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। तो और हमें क्या सिद्ध करना, किसी बाहरी बिंदु से कर रहा, तो बाहरी बिंदु ये है, से वृत्त पर बोला, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ, लंबाई बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो बराबर होती है, वो हमें क्या करना, सिद्ध करना। अर्थात पी आर पी क्यू बराबर पी आर हमें क्या करना, सिद्ध करना, ओके। तो लिख दीजिएगा इस प्रकार हमको सिद्ध करना पी क्यू बराबर पी आर, ओके। तो सिद्ध करना है, लिखिएगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर पी आर, अर्थात पी क्यू जितना लंबाई का होगा पी आर भी उतनी लंबाई का होगा, इसका मतलब है ना। तो देखिए पी क्यू बराबर पी आर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ओके। अब देखिए अब लिखना पड़ेगा रचना, नहीं दिख रहा था, ये देखिए रचना, रचना मतलब होता है छेड़छाड़ करना, कि हम इस चित्र में क्या क्या हम अपने से कर रहे हैं, ओके। ये चीज़ तो पूरा दिया हुआ था, अब अपने से हम क्या करेंगे, देखिए केंद्र ओ से हम क्या करेंगे, आर को मिला देंगे, तो ये हो गया आर बिंदु पर मिल गया। ओ से क्या करेंगे, क्यू को मिला देंगे, ओ से क्या करेंगे, पी तक मिला देंगे। तो लिख देना रचना में ओ से आर, ओ से क्यू तथा ओ से पी को मिलाया या मिलाया, ओके। तो हमने मिलाया, तो मिलाया लिख देंगे। अब देखिए अब लिखोगे उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति है ना, या फिर प्रमाण, हम लिखते हैं प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण, ओके। क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो देखिए आप पढ़े होंगे प्रमेय 10.1, क्या पढ़े होंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर सदैव लंब होती है। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर सदैव लंब होती है, अर्थात प्रमेय 10.1 क्या कहता है, कहता है स्पर्श रेखा लंब होगा, कहाँ पर, त्रिज्या पर, ओके। ये आप पढ़े होंगे, स्पर्श रेखा लंब होगा कहाँ पर, त्रिज्या पर, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर सदैव लंब होती है। लंब मतलब 90 डिग्री लंब होती है। आप इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप लिख देना या दोनों में से एक लिखिएगा। प्रमेय 10.1 से लिख दीजिएगा। 10.1 यही कहता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर सदैव लंब होती है। स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या है, देखिए स्पर्श रेखा पी क्यू है और त्रिज्या क्या है, ओ क्यू है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, यानी कि कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो पी आर कहाँ पर लंब होगा, ओ क्यू ओ आर पर, है ना। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज लेंगे हम। अब ये बन गया, देखिए 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ पी ओ क्यू, ओके। त्रिभुज पी ओ क्यू और
त्रिभुज हमने लिया POQ, अब लेंगे POR। ओके, त्रिभुज POR, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देखिएगा त्रिभुज POQ में देखिए ये वाला POQ में ये क्या है 90 डिग्री है, यानी कि कोण Q बराबर क्या हो जाएगा कोण R, है ना। कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R, किस लिए 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो समकोण। ओके, ठीक है ना, इस प्रकार आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो प्रमेय 10.1, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दिया। ओके, अब देखिए अब क्या करोगे आप, और आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री हो गया, ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये वाला 90 डिग्री इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो PO इधर क्या हो जाएगा, PO बराबर क्या हो जाएगा PO। अरे नहीं दिखा, ये देखिए। और क्या लिखेंगे हम, उभयनिष्ठ, है ना। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है कॉमन है। ओके, क्या है कॉमन है। PO बराबर क्या हो जाएगा PO। अब देखिए ये चीज़ बराबर हो गया। अब हम जानते हैं OQ जितना लंबाई का होगा OR भी उतना ही लंबाई का होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की लंबाई बराबर होती है। यहाँ से आप यहाँ तक खींचेगा बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक खींचोगे तो बराबर होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो OQ। ओके, OQ बराबर क्या हो जाएगा OR। OQ बराबर क्या हो जाएगा, नहीं दिखा ना, ये देखिए OQ बराबर OR क्या होगा, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है त्रिज्याएं। तो आप पढ़े होंगे तीन चीज़ बराबर हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज POQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज POR। आप लिख दीजिएगा कसौटी कौन सा लग रहा है RHS। अब RHS कैसे होगा देखिए, चलिए मैं लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ओके, RHS सर्वांग समता से, ये आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे, है ना। RHS सर्वांग समता से। ओके, तो RHS कैसे हुआ देखिए, R मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल यहाँ पर है देखिए 90 डिग्री। H मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले तो कर्ण। तो ये PO बराबर PO क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अरे S देखिए S मतलब होता है साइड, साइड बोले तो त्रिज्या, है ना, साइड बोले तो भुजा। तो देखिए OQ और OR क्या है, एक प्रकार का भुजा है त्रिभुज में, है ना। तो ये हो जाएगा भुजा। आई होप कि आपको RHS के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी एक कसौटी पढ़े होंगे S से AS, है ना। इस प्रकार के कितना 4 कसौटी पढ़े होंगे, RHS SAS AAS, इस प्रकार आप पढ़े होंगे, है ना। तो इसमें से एक रूल लगता है RHS सर्वांग समता, या फिर कसौटी से आप लिख सकते हैं। ओके, तो RHS से ये क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग समान। जब ये चीज़ बराबर हो गया यानी कि सर्वांगसम हो गया, तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर क्या हो जाएगा PR हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि 2 जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। तो उनका तो रंग रूप सब एक ही प्रकार का होगा, है ना। हाथ पैर जितना भी होगा सब एक प्रकार का होगा। तो मैं आपको बोलूँ कि आँख बराबर होगा या नहीं होगा, तब बोलोगे होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जुड़वा बच्चे हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये क्या है सर्वांग समता है ना। इस RHS सर्वांग समता लागू मतलब हो गया। ओके, POQ और POR क्या हो गया सर्वांग सम हो गया। तो PQ और PR को बराबर दिखा सकते हैं। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, लिख देना प्रूव। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।